हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस कौन सी होती है। जो हमारे पास मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH4। तो अगर हम CH4 को राइट करना चाहें, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला होता है मेरे पास CH4, ये हमारे पास क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है। ठीक है, अभी कहाँ मिलती है हमें, जो मार्शी प्लेसेस होते हैं और जो कोल माइंस होते हैं वहाँ पे हमें ये मिलती है। विच इज़ नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं हम? सो लाफिंग गैस हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। व्हाट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, जो आइसोब्यूटेन होता है वो LPG का मेन कंपोनेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। यानी कि जो सबमरीन्स में जो मतलब हमारे जो यात्री ट्रैवल करते होते हैं, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर CO2 ज़्यादा हो जाए, तब हम किसका यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन को लाने के लिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट करने के लिए, तो हम पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड दैट इज़ KO2 का यूज़ करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ CNG। CNG का मेन कंपोनेंट हमारे पास होता है मीथेन दैट इज़ CH4। व्हाट इज़ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। जो हमारे पास दही होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो बैक्टीरिया हमारे पास है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विच इज़ नोन एज वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल किसे कहते हैं, जो मिथेनॉल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल। विच इज़ नोन एज क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर हमें किसे कहते हैं, हम मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। वट इज़ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, उसका नाम होता है लुब्रिकेंट। कैन डायमंड आर्टिफिशियली बी प्रिपेयर्ड। क्या हम डायमंड को आर्टिफिशियली बना सकते हैं? हाँ, हम डायमंड को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमें नेचुरल डायमंड मिलता है उसकी जो प्योरिटी होती है वो कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो डायमंड हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्योरिटी कम होती है। विच फिनोमिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है उस मेटल का नाम है मरकरी। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोमाइन। ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब नाउ अ नॉन मेटल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बशन। कम्बशन यानी कि जलने के लिए कौन सा नॉन मेटल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ऑक्सीजन है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं दोगे तो कोई भी क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस जल नहीं पाएगा। अब नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लस्टर। लस्टर कौन सा नॉन मेटल यानी कि जो शाइन करता है, तो सिर्फ एक आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की अगर मैं प्योरेस्ट फॉर्म की बात करूँ, रोट फॉर्म, जो रोट आयरन होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, ना कि न्यूक्लियर फिजन। मिल्क अस प्योर सोर्स है, यानी कि जो मिल्क है वो पुअर सोर्स है, यानी कि जो मिल्क है वो किसका पुअर सोर्स है, यानी कि मिल्क में कौन सा ऐसा विटामिन है जो मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वह है विटामिन।